अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। अब देखिए यहाँ तक आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लिए होंगे, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 1 प्लस sec a अपॉन sec a हमें ये इक्वल करना है साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। इस लेफ्ट हैंड साइड में साइन कोस को छोड़ेंगे और टेन कोट से कोसेक बाकी को हम चेंज कर देंगे साइन एंड कोस में। तो सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए। तो यहाँ स्टूडेंट्स पहले चेंज कर लीजिए, सेक ए होगा 1 अपॉन कॉस ए और सेक ए भी चेंज कर लीजिए 1 अपॉन कॉस ए। और यहां इसका एलसीएम ले लीजिए, 1 और cos a का एलसीएम हो गया cos a और यहां आ जाएगा cos a प्लस 1 और यहां आ जाएगा cos a। अब देखिए इस फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रखेंगे और इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मल्टीप्लाई में डिवाइड वाले सिंबल को, और 1 अपॉन कॉस ए को हम लिख देंगे यहाँ पे कॉस ए अपॉन 1 और कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचता है कॉस ए प्लस 1। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस 1 आ गया, बट मुझे क्या चाहिए 1 माइनस कॉस ए। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, देखिए यहाँ 1 माइनस कॉस ए हमें चाहिए और यहाँ तो है नहीं डिनोमिनेटर के अंदर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसी में 1 माइनस cos a को इस राइट हैंड साइड रिजल्ट देखकर काम करेंगे। हमें चाहिए 1 माइनस cos a, बट यहाँ पे 1 माइनस cos a है नहीं इस डिनोमिनेटर के अंदर। तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस cos a का नीचे डिवाइड करूंगा तो ऊपर भी मुझे इतने का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये बैलेंस बना रहे। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos a प्लस 1 को 1 प्लस cos a लिख सकते हैं और यहां आ गया 1 माइनस cos a अपॉन 1 माइनस cos a। अब यहां स्टूडेंट्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर यूज हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos a का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस cos a। अब देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर a ये एक आइडेंटिटी भी होती है, यहां लिखता हूं मैं साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो यहां से 1 माइनस cos स्क्वायर a, क्योंकि मुझे 1 माइनस cos स्क्वायर a चाहिए तो इसको मैं उधर पहुंचा देता हूं 1 माइनस के cos स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर। 1 माइनस cos स्क्वायर a की जगह पे हम कितना लगा देंगे साइन स्क्वायर a। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ न्यूमरेटर के अंदर साइन स्क्वायर a ही हमें चाहिए, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। ये आ गई राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। अब यहां पर स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, देखिए जब ये क्वेश्चन आता है तो मैंने देखा है मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करता है, इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है। उसके लिए मैं टेक्निक बताता हूं जिससे कि ये फॉर्मूला आपको, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इसकी। सबसे पहले इसका राइट हैंड साइड रिजल्ट देख लीजिए। इस रिजल्ट में आप क्या करोगे, देखिए ये होता है 1 अपॉन साइन ए और कॉट ए होता है cos a अपॉन साइन ए। इन दोनों कंडीशन में देखिए अपॉन में क्या आ रहा है, इसमें साइन ए इधर भी साइन ए, दोनों केस में डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है। इसी तरीके से अगर यहाँ sec a प्लस tan a होता तो यहाँ sec a होता 1 अपॉन cos a और tan a हो जाता 1
साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यह डिनोमिनेटर में आपको फिर कॉस मिलेगा, तो इस केस में आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर के अंदर मिले उसी नंबर से आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। और अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस कॉस मिलता तो फिर आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड कर दीजिए। ये इसकी टेक्निक है, ठीक है। तो आगे मैं सॉल्व करता हूं, यहां लिखते हैं हम ऑन डिवाइडिंग बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहां पर साइन ए से ऊपर और नीचे डिवाइड लगा दीजिए और यहां आ जाएगा cos a प्लस साइन ए माइनस अपॉन साइन ए। अब यहां क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सारे के सारे नंबर्स की देखिए यहां 3 टर्म है, यहाँ पे cos a साइन ए प्लस 1 2 3, इन तीनों टर्म्स के नीचे अलग अलग सेपरेट कर दीजिए इसको। cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस इस 1 के नीचे फिर साइन ए लगा दीजिए, क्योंकि जब आप साइन ए का एलसीएम लोगे तब भी ये क्या आएगा, साइन ए आएगा और ऊपर वाली वैल्यूज cos a माइनस साइन ए प्लस 1 फिर आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से इसको भी आप ओपन करोगे, cos a अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। यहां देखिए स्टूडेंट्स, cos a अपॉन साइन ए ये बन जाएगा cot a, यहां से कैंसिल वैल्यू करिए, 1 अपॉन साइन ए हो गया cosec a, cos अपॉन साइन क्या होगा, cot a होता है और साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन साइन ए होता है cosec a। यहां तक स्टूडेंट्स करने के बाद आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर वाले पार्ट से कोई टच नहीं करोगे। अब यहां पर आपको सिर्फ चेंजिंग करनी है, तो सिर्फ 1 की जगह पे करनी है। cosec a को आप यहां लिख लीजिए प्लस cot a को यहां लिख लीजिए और -1 को यहां लिख देंगे। डिनोमिनेटर सेम लिखेंगे आप, cot a प्लस 1 माइनस के cosec a। यहां आने के बाद देखिए cosec a और cot a में कोई रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है cosec स्क्वायर a माइनस के cot स्क्वायर a इक्वल टू 1, ये होता है। तो स्टूडेंट जब भी हमें यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी से कुछ लग रहा है, यहाँ पे cosec a और cot a में कोई आइडेंटिटी होती है और आइडेंटिटी क्या होती है, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो 1 की जगह पर रिप्लेस करिए आप cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे चेंज करता हूं, cosec a प्लस cot a सेम और 1 की जगह पे लगाएंगे आप cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a अपॉन डिनोमिनेटर सेम। अब यहां से क्या करेंगे आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करोगे आप। यहां पर मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं, यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। इस आइडेंटिटी से सेकंड वाले टर्म को ओपन करिए और ये आ जाएगा cosec a प्लस cot a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार हम इसे ऐड करेंगे और एक बार हम यहां पे cosec a ये हमने लिख लिया। इसके बाद डिनोमिनेटर सेम माइनस के cosec a सेम लिख दिया हमने स्टूडेंट्स। अब यहां देखिए आप cosec a प्लस cot a
कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ कॉमन आ जाएगा, वो मैं इधर लिखता हूँ। फिर ये रफ कर दिया है और इस चीज को रेड वाले सिंबल को कोसेक ए प्लस कॉट ए को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। कोसेक ए प्लस कॉट ए इज कॉमन एंड रिमेन टर्म्स आप यहाँ लिख दोगे, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू, तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, डिनोमिनेटर के अंदर कॉट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक ए। यहां पर स्टूडेंट्स देखिए कोसेक ए कॉट ए, इसको बस माइनस को क्या करोगे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस कोसेक ए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक ए। और यहां से ये वैल्यू देखिए सेम है, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये सेम है। और यहां से बचता है आपका सिर्फ और सिर्फ कोसेक ए प्लस कॉट ए। यहां देखिए राइट हैंड साइड आपका मिल गया, यही है इसका रूट। यह है क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट। रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और हमें प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। अब यहां पर स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला जो कंसेप्ट था दूसरा वाला, उसमें मैंने पूरा प्लानिंग बताया है आपको कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए मैंने उसमें लिखा भी है कि जब 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए या 1 प्लस कॉस ए या 1 माइनस कॉस ए जब डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसका आप रेशनलाइज कर दीजिए या कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट करते हैं और ये आ गया 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। इसे आगे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, तो बीच वाले सिंबल को सिर्फ चेंज करेंगे आप, क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, तो 1 प्लस टर्म्स आपको 1 साइन ए सेम लिख दिया, माइनस का सिर्फ चेंज कर देंगे यहाँ पर माइनस का प्लस, और इसी नंबर का आप ऊपर सेम लिख देंगे इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी बनेगी, ऊपर का ऊपर इंटू करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है यहाँ, तो आइडेंटिटी लिखता हूं मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होती है a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहां पर a माइनस बी इंटू 1 a प्लस बी, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है कोस स्क्वायर ए से आइडेंटिटी लगा दीजिए यहां पर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहां पे देखिए साइन स्क्वायर ए को इधर पहुंचा दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे आप पुट कर दोगे कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पे रूट में ये स्क्वायर है तो इसका पेयर बन जाएगा, ये यहाँ आ गया 1 प्लस साइन ए, और देखिए कॉस ए इंटू कॉस ए 2 टाइम्स से रूट से बाहर निकलेगा तो ये कॉस ए आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जो 2 टर्म्स हैं न्यूमरेटर के अंदर, इसको आप सेपरेट कर लीजिए। पहले टर्म के नीचे 1 प्लस कॉस ए और साइन ए अपॉन कॉस ए। मैंने बताया था आपको पहले वाले क्वेश्चन में कि कॉस ए प्लस कॉस ए का अगर एलसीएम लेंगे आप
तब भी आपको क्या मिलेगा, cos A, और ये 1 प्लस sin A देखिए यहाँ ऐड हो गया। अब आप क्या करोगे, सीधा 1 अपॉन cos A होता है sec A और sin A अपॉन cos A होता है tan A। देखिए राइट हैंड साइड आपको नजर आ गई, ये इसका हो गया आंसर। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट यहाँ हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कुछ टर्म्स ज़्यादा हैं और हमारे पास कुछ कंडीशंस है कि भाई यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं या जो भी कुछ चेंजिंग कर सकते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड में कर सकते हैं। इसीलिए आप बेधड़क इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस के कॉस थीटा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को डील करने से पहले सबसे पहले देख लीजिए क्या उसमें कोई चीज कॉमन है किसी टर्म्स में। तो यहाँ पर साइन थीटा दोनों टर्म्स में साइन थीटा इज कॉमन और यहाँ बचेगा, देखिए इसको मैं 1 इंटू लिख सकता हूँ तो क्या बचा, ओनली 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ कॉस थीटा इज कॉमन, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिए 1 आ गया। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो देखो टेन थीटा आपको मिल गया, सेम मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी ये यहां से अगर हट जाए तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो कि होता है टेन थीटा। बट ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जबकि ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो एक जैसा है नहीं। तो देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं, अब मैं ये बताता हूँ आपको। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले जाने क्या साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में कोई रिलेशन होता है। आप बोलोगे कि 1 इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा सिंस और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब किसी साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए या कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर लीजिए। तो आप कर सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मैं इसको चेंज कर लूं तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह सिर्फ रिप्लेस कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। साइन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप यूज करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब स्टूडेंट्स यहां पे क्या आ जाएगा, देखिए साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 का इंटू करिए, इसमें 2 बन जाए 2, अब 2 का अंदर इंटू करिए 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेव रहने दीजिए। इसके बाद न्यूमरेटर एज ए सेम लिख दीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर का पार्ट कॉस थीटा से 2 माइनस 1 जो कि हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम मिलेगा आपको और बचता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो मिलके हो गया टेन थीटा। और देखिए ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड और ये हो गया प्रूव्ड। इसका है क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट। ये है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये स्टूडेंट्स हमें सॉल्व करना है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें साइड कौन सी सिलेक्ट की जाए जिससे कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को सॉल्व कर सकूं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहां पर काम करूं तो टेन स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और जबकि ये होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। लेकिन इससे ज्यादा सिर्फ एलसीएम ले सकता हूं, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं यूज कर सकता मैं। अब देखिए यहां पर देखिए कुछ पॉसिबिलिटीज ज्यादा बन रही हैं, या तो मैं साइन ए प्लस कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूं कोसेक ए को,
या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे, यानी इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं, तो हम यहाँ पे लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताता हूं कि फिर इसमें करना क्या है आपको। cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, मैं करने को तो इसको कन्वर्ट भी कर सकता था, तो sec a को 1/sin a, बट यहां पर देखिए sin a मुझे यहां मिल रहा है, cos a मुझे यहां मिल रहा है। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर आ जाएगा। इधर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो cos स्क्वायर a आ जाएगा, जो कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मैं वही कंसेप्ट यहाँ पे सोच के काम कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ही अप्लाई कर दीजिए। तो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पर क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए इसको, साइन स्क्वायर a कोसेक स्क्वायर a प्लस के 2ab। अब यहां पर ओपन करिए इसको, a का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, और प्लस के 2ab, b की जगह पे आप लगाएंगे sec a। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप, साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a, इसको अलग ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए। अच्छा, दूसरा काम हम क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर a और सेक स्क्वायर a। देखिए मुझे रिजल्ट क्योंकि tan स्क्वायर में और cot स्क्वायर में लाना है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे आप, और आपके दिमाग में आइडेंटिटी देखिए, कोसेक स्क्वायर a और सेक स्क्वायर a का बदलने का तो तरीका है हमारे पास, क्योंकि सेक स्क्वायर a होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a और कोसेक स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, हम इसे कोसेक स्क्वायर a को चेंज करते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर a, और यहाँ सेक स्क्वायर a को लिख देते हैं यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसके बाद आता है 2 sin a, और कोसेक a, देखिए कोसेक a भी क्या होता है, कोसेक a होता है 1/sin a। ये फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूं आपको मैथ कंसेप्ट में। और इसके बाद बचता है 2 cos a, sec a का फॉर्मूला आप यूज करोगे 1/cos a। सबसे पहले देखिए साइन a से साइन a उड़ा दीजिए। अब यहां पर साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, और 1 और 1 2 cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, और 2 बन जा 2, और देखिए 2 बन जा 2। यहां बचता है आपका 1। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो देखिए 1 प्लस 2 3, और 3 और 2 5, और 2 7 आ गया। और देखिए tan स्क्वायर a को आप यहां लिख दीजिए, cot स्क्वायर को यहां लिख दीजिए, आ गया आपका राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में देखिए 5th का 9th वाला जो पार्ट है, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, क्योंकि कोसेक a को मेरे पास पॉसिबिलिटी है इसे चेंज करने की। तो मैं बता भी चुका हूं आपको, tan a, cot a, sec और कोसेक को कन्वर्ट कर लीजिए साइन कॉस में। अच्छा, और यहां पर देखिए कोसेक a इक्वल होता है 1/sin a, और ये साइन a को आप सेम लिख दीजिए। इसके बाद sec a होता है 1/cos a, तो ये cos a हो गया। यहां पर हम क्या करते हैं फिर स्टूडेंट्स, यहां एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया साइन a और 1 का साइन a। तो ये देखिए 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर a।
इसी तरीके से cos a और 1 का एलसीएम आ गया cos a। अब यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम जब cos a आ जाएगा तो यहाँ तो रहा 1 और इसमें मुझे कितने का इंटू करना पड़ेगा cos a में cos a का, जो मिलकर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर, या मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, चलो a में ले लेते हैं इसको, इक्वल टू 1 होती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए मुझे जरूरत पड़ेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो मैं साइन स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ cos स्क्वायर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर लिख दूंगा सिर्फ और सिर्फ cos स्क्वायर, और यहाँ आएगा साइन ए। इसी तरीके से 1 माइनस cos स्क्वायर ए, इस cos स्क्वायर को जब इधर लेके आओगे तो सिर्फ क्या बचेगा साइन स्क्वायर, तो इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए की जगह पे लिखते हैं हम साइन स्क्वायर ए अपॉन cos ए सेम रहेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए एक cos ए से एक cos ए कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे cos ए, और यहाँ पे साइन ए इंटू साइन ए में लिख दूंगा इसको, साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन ए। तो देखिए इसके बाद रिजल्ट मिला हमें cos ए इंटू साइन ए, बट प्रॉब्लम क्या है, आपको तो राइट हैंड साइड तो मिला ही नहीं, तो इसके लिए आप क्या काम करोगे, इस राइट हैंड साइड को भी अब हम लेके चलेंगे। अगर इसको चलने के बाद अगर मैं ये रिजल्ट मुझे मिल जाता है तब भी हम क्या बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा, लेकिन आगे में इससे कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है जिससे कि अभी ये मुझे मिल जाए, या और बनेगी पॉसिबिलिटी तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, इसका राइट हैंड साइड सिलेक्ट करते हैं, और राइट हैंड साइड है 1 अपॉन tan a cot a। अब इसको हम चेंज करते हैं साइन एंड कॉस में, tan a होता है साइन a अपॉन कॉस a, और cot a इक्वल होगा cos a अपॉन साइन a। यहाँ एलसीएम ले लीजिए cos a और साइन a का, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर a, और इस ये हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर a, और यहाँ बचेगा डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर a, सॉरी साइन a एंड cos a। देखिए ये मेन अपॉन है और ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, लेकिन इसके नीचे मैं सिर्फ 1 लगा सकता हूँ, जिससे कि देखिए अब मैं क्या करूँगा 1 अपॉन 1 को सेम लिख देंगे, और ये मेन डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर है ये कन्वर्ट हो जाएगा इन न्यूमरेटर, और ये आ गया नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू ये हो गया 1, यहां मिल गया आपको साइन ए कॉस ए। अब देखिए स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये देखिए इसमें cos a प्लस इंटू साइन ए लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में मिल रहा है आपको साइन ए cos a। दोनों वैल्यू कैसी हैं, सेम हैं, तो यहां लिख देंगे आप हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट, और इसमें है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये रिजल्ट किसके इक्वल दिखाना है, tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल दिखाना है आपको, tan स्क्वायर ए के। या फिर मैं कहूँ तो ये तीनों बात एक ही हैं, ये मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले क्वेश्चंस को देखने के बाद सबसे पहले सिलेक्ट करिए कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे कि पहले लेते हैं हम यहाँ से फर्स्ट पार्ट, इसे मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड पार्ट, इसे मान लेते हैं थर्ड पार्ट।
तो यहाँ सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम फर्स्ट पार्ट जो है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो सबसे पहले काम देखिए, हमें आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा सा काम कर लेते हैं। आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और एक आइडेंटिटी ये भी होती है cosec स्क्वायर ए 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो सीधा सीधा आप यूज कर सकते हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसकी जगह पे लगा दीजिए आप sec स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए की जगह पे लगा दीजिए सीधा सीधा cosec स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, ये रिजल्ट तो आया नहीं अभी, तो अब हमने अब काम जो किया, अब हमने ये किया इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो sec ए स्टूडेंट्स होता है 1 अपॉन cos ए, cosec ए इक्वल होता है 1 अपॉन sin ए। तो देखिए sec ए हो गया 1 अपॉन cos, इस पे स्क्वायर लगा देते हैं। cosec ए होता है कितना 1 अपॉन sin ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया हमने। 1 का स्क्वायर 1, cos का cos स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 और ये आ जाएगा sin स्क्वायर ए। अब देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर ए तो सेम रहेगा, ये मेन डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 अपॉन sin स्क्वायर ए ऊपर रहेगा अपॉन 1। तो sin स्क्वायर ए ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए ये मिलके हो जाएगा tan स्क्वायर ए। देखिए आपका थर्ड पार्ट आ चुका है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहां लेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan ए 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर। सबसे पहले स्टूडेंट्स काम करिए, आप इसे आप ओपन कर दीजिए। देखिए हम चाहे तो इसको tan ए और cot ए को चेंज करते हैं, साइन और cos में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर अप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ए, और देखिए सीधा यहाँ पे आइडेंटिटी बन रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। तो हम सीधा यहीं पे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। a माइनस बी का स्क्वायर करिए 1 का स्क्वायर प्लस tan a का स्क्वायर और माइनस के 2ab, b की जगह पे tan a। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस cot a का स्क्वायर माइनस के 2ab। ये देखिए 1 का स्क्वायर सिर्फ आप चाहो तो इसे 1 लिख लीजिए, tan स्क्वायर a और माइनस के 2 tan a, और ये आ गया 1 प्लस cot स्क्वायर a माइनस 2 cot a। अब इसको स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह पे आप यूज करोगे sec स्क्वायर a, और ये 2 tan a सेम लिख दीजिए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a, देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर बन जाएगा cosec स्क्वायर a और माइनस के 2 cot a। अब इसको स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप कि आप अब इसको चाहो तो इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको पहले मैं इसको रफ करता हूं, सेक स्क्वायर ए को अब चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और tan ए हो जाएगा हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए। इसी तरीके से कोसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए, अगर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर का हो जाएगा। कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। अब यहां से स्टूडेंट्स ये कॉमन ले लीजिए आप, कॉस स्क्वायर ए
और ये cos a का एलसीएम आएगा cos स्क्वायर a, और यहाँ बचता है 1 माइनस के 2 साइन a cos a, और यहाँ पर साइन स्क्वायर है और साइन a का एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर a, और यहाँ बचता है 1 माइनस के 2 साइन a cos a। यहाँ से स्टूडेंट्स हम करते हैं अभी आगे सॉल्व। 1 माइनस के 2 साइन a cos a अपॉन cos स्क्वायर a। इस मेन अपॉन को तो मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया, और डिनोमिनेटर है साइन स्क्वायर है, और ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन a cos a। तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए ये वैल्यू कैंसिल हो गई, और यहाँ बचता है साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, जो कि हो गया ये tan स्क्वायर a। तो ये भी पार्ट देखिए थर्ड पार्ट के इक्वल आ गया। इसी तरीके से आप लिख सकते हो हैंस फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकंड पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट, और ये प्रूव हो गया। स्टूडेंट्स, अगर ये आपने वीडियो अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और लाइक और सब्सक्राइब करिए इसको, और इसको कमेंट कीजिए, जिससे कि ये चैनल और बच्चों के साथ पहुंच सके ये।